हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि अपना यूपी कैडेट का यूजी वाले एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का कोर्सेज का जितने भी कोर्सेज है सभी का अपना जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, साथ में रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो बना करके मैंने डाल दिया है, तो आप लोग जाकर के डेफिनेटली उसको देख लीजिएगा क्या कंप्लीट प्रोसेस रहने वाली है। ठीक है, सिंपल आपको पूरा काउंसलिंग, कहीं भी किसी की हेल्प नहीं करनी लेनी है, सिर्फ आपको 3 वीडियो होंगे। 3 वीडियो से आप अपनी चॉइस फिलिंग से लेकर के कंप्लीट प्रोसेस आप लोग कर सकते हो। आपके अलॉटमेंट, आपको सीट, आपको अलॉटमेंट मिलने से पहले पहले क्लियर है सभी को। ठीक है, एक वीडियो जो ये है जो अपना सबसे बैकबोन होता है अपनी काउंसलिंग का, जिसमें अपन सबसे ज्यादा डरते हैं सर चॉइस फिलिंग कैसे करें। ठीक है, बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ऑनलाइन स्टेप पूरा स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाकर मैंने डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्ले लिस्ट में लिंक है, तो वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बना रखा है जिसके ऊपर कंप्लीटली अपडेट यहाँ पर दी जाती है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसके ऊपर जुड़े हुए, प्रॉपर सभी स्टूडेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हेल्प की जा रही है। ठीक है, जो स्टूडेंट रियल में चाहता है कि सर मुझे काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, मुझे मेरे लेवल पे काउंसलिंग करनी है, जिसको अपने फ्यूचर की थोड़ी सी भी टेंशन है, 1 मिनट, यदि उसको फ्यूचर की थोड़ी सी भी टेंशन है तो जरूर मैं जो आपको वीडियो समझाने वाला हूँ उससे आप अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग बना सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल समझाऊंगा। जो स्टूडेंट नहीं चाहता है काउंसलिंग ऐसे रफ रफ करना कि मैं तो डाल देता हूँ सर कुछ मिल जाएगा, तो उसको समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखने वाला है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चॉइस फिलिंग वाला वीडियो, प्रोसेस वाला वीडियो मैंने डाल दिया है, उससे पहले मैंने कल ही वीडियो डाल दिया था अपने पास में कौन कौन से स्टेप में होने वाली है, क्या अपनी इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, कब तक चॉइस फिलिंग करना है, कब उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद में कब अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट के बाद में कौन सी स्टेप हमें सर करनी है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो 3 वीडियो आपको सिंपली देखना है और पूरी काउंसलिंग का जो चक्रव्यूह है आपके दिमाग में बिल्कुल रहेगा और आपको किसी की बिना हेल्प किए हुए 3 वीडियो देख करके आप अपनी काउंसलिंग खुद से कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो, कोई आपके पास में से चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। क्लियर है सभी को। चलो अपने वीडियो के ऊपर चलते हैं। ये वीडियो मैंने पहले बना करके डाल दिया था, ठीक है, लेकिन अब मैं 2 वीडियो अलग अलग बनाकर डाला था, कितने कोर्सेज है, कितने क्या नंबर ऑफ टोटल सीट अपनी, इन सब का वीडियो मैंने बनाकर डाला था। लेकिन अब मैं चॉइस फिलिंग आपको सिखाने वाला हूँ, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता है सर कितने कोर्सेज हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जिसके अंदर हम काउंसलिंग करवा सकते हैं और कितनी कॉलेजें हैं वो भी नहीं पता है उनको। ठीक है, तो वो बेसिक सा थोड़ा सा चीज बता देता हूँ मैं, फिर अपन चलेंगे काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग के अंदर कैसे आप अपनी लिस्ट बनाओ। ठीक है, सभी स्टूडेंट को ऐसे नहीं है पता चला चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ओपन कर लिया, चॉइस फिलिंग उसके अंदर भर रहे हो, ऐसी गलती नहीं करनी है। प्रॉपर तरीके से पहले लिस्ट बनाओ। आप पेन कॉपी लीजिए, अपनी यूजी कंबाइंड रैंक ऊपर लिख लीजिए, लिस्ट बनाइए। मैं किसी भी स्टूडेंट को नहीं बताऊंगा, इतना जितनी मेहनत मैं इस वीडियो के अंदर दे चुका हूँ ना आपको, इतना मैं आपको मैसेज के ऊपर नहीं बता पाऊंगा इतना बिल्कुल तरीके से। तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देख करके खुद की लिस्ट बनाना, क्रॉस चेक मैं कर लूंगा, मेरे को लिस्ट बना करके भेज देना, यूजी रैंक सर मेरा नाम ये है और इस ऐसे करके और मेरी कैटेगरी ये है, लिख करके फिर आप ये पूरी लिस्ट बना देना जो भी आप अपने हिसाब से, क्योंकि आपका प्रेफरेंस भी डिपेंड करता है ना सर, मुझे पेड भी डालना है कहीं कहीं बीच में, मुझे मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी डालना है, गर्ल्स कैंडिडेट को अपनी लोकेशन के हिसाब से सीट डालना रहता है, तो वो सब आप अच्छे से खुद से अपने बेस्ट तरीके से चॉइस फिलिंग बना सकते हो कंपेयर टू और किसी के। लेकिन जो इसके अंदर फैक्टर होते हैं, जिस रैंक पर जो कोर्स मिल सकता है, वो मैं आपको बताने का मेरा काम है, वो मैं आपको बता के दे रहा हूँ। लिस्ट आप बनाना आपका काम है। क्लियर सभी को। जैसा कि अपने पास में 5 यूनिवर्सिटी है, 5 यूनिवर्सिटी में 4 जो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर अपने पास मेजर सीटें यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, जिसमें मेरठ अपने पास में आ जाती है, अयोध्या आ जाती है, कानपुर, बांदा। रैंकिंग का भी बता दो, रैंकिंग की बात करूं तो फर्स्ट रैंकिंग मैं देता हूं कानपुर को, सेकंड मेरठ को, थर्ड अपने पास में इसको अयोध्या को, फोर्थ नंबर देता हूं बांदा को। तो इसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग होगी, इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी आप अपनी सीट फिल कर सकते हो। टोटल जितने भी यूजी के कोर्सेज है 619 सीटें अपने पास मेरठ वाली में, 643 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें अयोध्या वाली में, कुमारगंज वाली में, 601 सीटें अपने पास में कानपुर वाली में, और बांदा के अंदर 398, 40 सीटें सुकर साइंस बीटेक की जो कोर्सेज हैं वो किसमें, कुशीनगर के अंदर। मतलब 2300 सीटें अपने पास में टोटल रहने वाली है। तो बिल्कुल आप सोच समझ लो, 2300 सीटों में से आपको अपनी एक सीट चाहिए और एक सीट आपकी डिसाइड करेगी आपकी चॉइस फिलिंग की लिस्ट। क्लियर है सभी को इतना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा आपको कितने यूजी के कोर्सेज है। तो टोटल अपने पास में 13 यूजी के कोर्सेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हो। 13 में से जो 2 नए कोर्स ऐड हुए हैं वो है अपने पास में, एक तो अपने पास में जिसमें से एक कोर्स का कंप्लीट हो चुका है एनिमल हस्बेंड्री का, जो आप अब यहाँ पर नहीं कर सकते। क्लियर है। नया कोर्स कौन कौन सा ऐड हुआ है, एक तो है नेचुरल फार्मिंग वाला, इसकी कुछ सीटें फ्री सीटें ऐड हुई है, और उसके बाद में नया कोर्स ऐड हुआ है जो ये हो सकता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इसी साल रहे, नेक्स्ट ईयर शायद इसको हो सकता है अपने जोसा काउंसलिंग जो चलती है आईआईटी के थ्रू उसके अंदर मर्ज कर दिया जाएगा इसको। ठीक है, तो ये 2 अपने पास में नए ऐड हुए। बाकी एग्रीकल्चर अलाइंड साइंस की बात करें तो इसकी तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, उसके बाद में नेचुरल फार्मिंग। तो ठीक है, तो 6 तो ये हो गए अपने पास में।
7 नंबर का ये है जिसकी काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है वेटनरी की, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, क्या सर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ओनली पीसीएम वाले स्टूडेंट दे सकते हैं? नहीं, पीएजी वाले ग्रुप वाले भी दे सकते हैं, ठीक है। तो साथ में अपने पास पीसीएम वाले भी दे सकते हैं, पीसीबी वाले दे सकते हैं, और पीएचसी वाले, पीएचएस वाले ग्रुप वाले दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या आएगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो सबसे टॉप पे आएगा, बायोटेक्नोलॉजी उसके बाद सेकंड मोस्ट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, और अपने पास में शुगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कोर्सेज इसके अंदर ये आ गए, ठीक है। कितनी हो गई, 6 ये 12, और एक कोर्स अपना एनिमल स्टूडेंट, टोटल 13 कोर्स में आप एक साथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्लियर इतना सर? हमारे पास में 2300 सीटें हैं, और 2300 सीटें 4-5 यूनिवर्सिटी के अंदर है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ शुगर साइंस है, जो नई यूनिवर्सिटी है कुशीनगर वाली। बाकी में सभी में एग्रीकल्चर के 12 सब्जेक्ट की जो सीटें हैं, ये 12 की सीटें हैं, वो सभी के अंदर है, लेकिन इनके भी अंदर अलग अलग कॉलेज हैं। जो अपने पास में कानपुर है, तो कानपुर मेन कैंपस जो यूनिवर्सिटी जहां बनी हुई है वहां पर कॉलेज होती है, उसको बोलते हैं मेन कैंपस कॉलेज। और उसके बाहर अदर कोई यहाँ पर तहसील या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन आती किसके अंदर है, कानपुर के अंदर आती है, तो उसको बोलते हैं अपन सब कैंपस, ठीक है। तो सब कैंपस की भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, और अपने पास में अलग से कॉलेज है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। क्लियर है? अब यूनिवर्सिटी वाइज बता देता हूँ आपको क्या क्या है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ बांदा के अंदर। बांदा के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, अच्छे से देख लो। वही कॉलेज आपको भरनी है, वही सीट आपको भरनी है। बांदा आपको एग्रीकल्चर की सीट प्रोवाइड करवाता है। एग्रीकल्चर की सिंगल एक ही कॉलेज है, मेन कैंपस के अंदर है। हॉर्टिकल्चर की एक कॉलेज है, फॉरेस्ट्री की एक कॉलेज है, कम्युनिटी साइंस की एक कॉलेज है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की एक कॉलेज है। उस साथ में अपने पास में कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की एक कॉलेज है, ठीक। उस साथ में कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, इसका अपना कोई काम नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सी है सर, कौन कौन सा करवाता है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये तो सभी करवाते हैं। क्लियर है? कम्युनिटी साइंस करवाता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। तो ये 3 कोर्सेज, और 6 कोर्सेज कौन करवाता है अपने पास में? बांदा वाला यूनिवर्सिटी वाला। कितने कोर्सेज करवाता है सर ये वाले? 6 कोर्सेज। क्लियर है? सभी को क्लियर कर रहा हूँ। और कितनी है? 398 सीटें इसके अंदर है सर। क्लियर है? बांदा क्लियर हो सभी को? नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट आते हैं अपने पास में किस में लेकर के, अपने पास में अयोध्या। अयोध्या किस किस को कराता है? एक तो मेन कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी है, एक सेम एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाला कोर्स है, सेकंड नंबर यूनिवर्सिटी। उसमें एग्रीकल्चर वाला दूसरा है, गोंडा वाला थर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब टोटल जो एग्रीकल्चर का जो बीएससी एग्रीकल्चर की कॉलेज है वो कितनी है? 3 कॉलेज है। किसमें है? अयोध्या के अंदर सबसे ज्यादा अपने पास में, ठीक है। कम्युनिटी साइंस भी करवाते हैं, कम्युनिटी साइंस की एक यहाँ पर है, ठीक है। वेटनरी जिसका अपने पास में अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ठीक है, सॉरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो अपने अकबरपुर में अपने मेन कैंपस के अंदर यहाँ पर नहीं है। मेन कैंपस के अंदर ओनली एक कॉलेज है, अयोध्या कुमारगंज वाली। बाकी दोनों एग्रीकल्चर की कॉलेज, एक आजमगढ़ के अंदर, एक गोंडा के अंदर है। तो ऐसा नहीं कि आप अयोध्या को भर के छोड़ दिए, इन दोनों कॉलेज को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। 3 कॉलेज हो गई। एक किसकी है? ये सभी बीएससी एग्रीकल्चर की। क्लियर है? बीएससी एग्रीकल्चर की। उसके अलावा गोंड अयोध्या वाली बता दिया मैंने, कम्युनिटी साइंस वाली। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी करवाता है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। तो कुमारगंज मेन कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, 2 कोर्स यहाँ पर हो गए, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? फिशरीज कौन करवाता है? अयोध्या वाला। तो ये अपने पास में एक और कोर्स हो गया। तो कितने कोर्स करवाता है? बीएससी एग्रीकल्चर ये करवाता है सर, ठीक है। कम्युनिटी साइंस ये करवाता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करवाते हैं, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज ये भी करवाते हैं, ठीक है। मतलब ये कौन सा करवा दिया अपने? अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपने कोर्स यहाँ पर करवाती है। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है। इसके अंदर एक और कोर्स होगा बीटेक वाला भी, बायोटेक वाला, सॉरी, बायोटेक वाला भी अयोध्या के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर इसको भी मेंशन कर लेना, इसके अंदर बायोटेक वाला कोर्स है। इसकी और लिस्ट बता दूंगा आपको कौन कौन सी कॉलेज इसके अंदर आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो अपने पास में मेरिट वाला। मेरिट वाले की बात करें तो मेरिट वाले में कौन सी है? एग्रीकल्चर की कॉलेज है, बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज है। इसके अंदर जो बायोटेक का है ना, ये इसी कैंपस के अंदर आता है, अपने मेन कैंपस के अंदर, ठीक है। क्लियर है सभी को? उसके बाद देख लो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की है, इसका अपने पास में कोई नाता नहीं है। एग्रीकल्चर की कॉलेज एक ही है, कानपुर वाली, सॉरी मेरठ के अंदर। उसमें यहाँ पर अपने पोस्ट हार्वेस्टिंग फूड प्रोसेसिंग वाली ये पीजी वाली कॉलेज है। टेक्नोलॉजी वाली कॉलेज है, शुगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के अंदर होगी, ठीक है। क्लियर है? अब लास्ट कौन सी बच गई अपने पास में? कानपुर वाली। कानपुर वाली के अंदर देखें तो एक एग्रीकल्चर की कॉलेज खुद कानपुर के अंदर है, एक लखीमपुर खेरी जो जगह है वहां पर एक एग्रीकल्चर की कॉलेज है, एक हरदोई कैंपस है। तो मतलब 3 कॉलेज यहाँ पर भी एग्रीकल्चर के किसके अंदर है? कानपुर के अंदर है। कम्युनिटी साइंस की कॉलेज है कानपुर के अंदर ही है, फॉरेस्ट्री की कानपुर के मेन कैंपस के अंदर है, हॉर्टिकल्चर की कानपुर के मेन कैंपस के अंदर है, डेयरी टेक्नोलॉजी की
ये डेयरी टेक्नोलॉजी की इटावा के अंदर इसकी कॉलेज अपने पास में, कॉलेज फिशरी साइंस रिसर्च की जो है ये भी इटावा के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कॉलेज है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाली है, वो भी क्या है यहाँ पर इटावा के अंदर है, ठीक है। तो ये इतने कोर्सेज यहाँ पर करवाती है, तो आपको जो अपने कोर्सेज है उसी की कॉलेज आपको यहाँ पर फिल यहाँ पर करनी है। क्लियर, इतना सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब बात कर लेते हैं, ये अपने पास में कुछ जो अपनी महात्मा बुद्ध जो यूनिवर्सिटी बनी है भी नहीं, इसके अंदर सिर्फ 40 सीटें हैं, जो अपने पास में किसकी है, शुगर साइंस की सीटें यहाँ पर रहने वाली, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग क्या करते हैं, इससे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी वाला बता देता हूँ कि सर एलिजिबिलिटी वाला क्या है वो बता दीजिए थोड़ा, है ना। आ जाओ, एलिजिबिलिटी वाला देख लेते हैं एक बार, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी, और स्क्रीनशॉट लेकर के अपना ग्रुप देख लेना कौन सा आपका ग्रुप है। क्लियर है सभी को? स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार सभी लोग, ठीक है। कहाँ गया वो, ये रहा, ठीक है। देख लो यहाँ पर कि बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम कौन कौन कर सकता है, जिसके पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रुप क्या होना चाहिए, जिसने ग्रुप ऑफ एग्जाम किससे दिया हो, अपने पास में पीएजी ग्रुप से दिया हो, पीसीबी से, पीसीएम से, ऐसे सभी ग्रुप यहाँ पर दिए हुए थे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आपका ग्रुप है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, ठीक है। ऐसे ये बाउचर डाउनलोड करोगे ना आप, तो इसके अंदर और भी है, यहाँ पर और भी आप देख लीजिए, जिसका कौन कौन से कोर्स के अंदर कौन कौन सी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तो आप अपनी अच्छे से काउंसलिंग करवा पाओगे, ठीक है। एक मिनट, ये बाउचर आप अपनी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लो, जहां से आप लोगों जहां से चॉइस फिलिंग कर रहे हो ना, आप काउंसलिंग करवा रहे हो, प्रोसेस वाला वीडियो बताया मैंने, वहां पर भी लिखा हुआ है डाउनलोड बाउचर, तो वहां से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सीट वाला बता देता हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ। यूजी वाला कहाँ है भाई, यूजी ये रहा, ठीक है। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा। देखो बायोटेक्नोलॉजी की सीटें बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी की 2 जगह सीटें हैं, एक तो अयोध्या के अंदर 31 सीटें, क्लियर है सभी को। एक अपने पास में 72 सीटें कितनी किसके अंदर, अपने पास में मेरिट के अंदर है, ठीक है। ऐसे सभी का देखो, ये अपने पास में यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है, और ये अपने पास में कोर्सेज है, तो इनका जहां पर डैश लिखा हुआ है मतलब उसको उस यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एक बार और थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सीट मैट्रिक्स का, ठीक है। ये सब सीट मैट्रिक्स अपनी ऑफिशियल डाटा है यहाँ पर, ठीक है। इतनी इतनी सीटें अपनी रहने वाली है, जो आप कोर्स के अंदर जिसको कोर्स की सीटें यहाँ पर भरनी है वो देख सकते हो। जैसे अपने पास में फूड न्यूट्रिशन की बात करें तो सिर्फ किसकी कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है, अयोध्या के अंदर है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर है। और नेक्स्ट बात करें अपने पास शुगर साइंस, तो शुगर साइंस की एक तो नई वाली यूनिवर्सिटी के अंदर अपने पास में कुशीनगर वाली में, और 50 सीटें किसमें, मेरिट वाली में, ऐसे चेक करना है आपको, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। क्लियर है, इतना सबको हो गया। अब चलते हैं अपन चॉइस फिलिंग वाले पे कि सर हम चॉइस फिलिंग कैसे बनाएं। बिल्कुल हमें ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमें कौन कौन सी कॉलेज हैं हमारे पास में, और कौन कौन सी ब्रांच हैं, और कितने कोर्सेज में हमारे पास में यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, पेन पेपर लेकर सभी को बैठ जाना है। बैठने के बाद क्या करना है, आपकी यूजी कंबाइंड रैंक से आपको देखना है, जो मैं आपको रैंक बताऊंगा कोई भी स्टूडेंट अपनी कैटेगरी रैंक से नहीं देखेगा। क्या करेंगे सर, ठीक है सर, हमारी जो यूजी की जो कंबाइंड जो रैंक है सर, उस कंबाइंड रैंक से मैं यहाँ पर देखूंगा, ठीक है। कौन सी रैंक है यहाँ पर, कंबाइंड रैंक। इस कंबाइंड यूजी रैंक को देखेंगे, इसको मैंने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, और इसी 3 कैटेगरी के बेसिस पे ही आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट बनानी है। एक होगा अपने पास में टॉप के अंदर डालेंगे, एक मीडियम रैंक में, एक आएगा लो रैंकिंग वाली, लो रैंक वाले अपनी चॉइस फिलिंग, ठीक है। क्लियर है। टॉप में कौन से डालेंगे, जो मेरे नंबर मतलब जो मेरी रैंक है सर, जो मैं आपको रैंक बताऊंगा, जो आपकी रैंक है, जो आपकी रैंक है, जो आपकी रैंक है, जिस रैंक पर आपको जो कोर्स मिल रहा है, जो कोर्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कोर्स आपको बताने वाला हूँ आगे देखो, यहाँ पर आपको रैंक वाइज कोर्सेज बताया हूँ मैंने पूरे, देखो ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये रैंक वाइज जो ये कोर्स आपको लिस्ट में बताया हूँ ना, वो कोर्सेज आपको कहाँ डालना है, मीडियम के अंदर आपको डाल देना है। मीडियम का मतलब सर क्या हुआ, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 15 से 20 चॉइस फिलिंग कर रहे हो, 15 से 20 कोर्स या मतलब कॉलेज भर रहे हो सभी कोर्स की मिला करके, तो आपको 4, 5, 6 या 5 से ले लो, 5, 6, 7, 8, 9, इतना 4-5 कॉलेज जो है, 4-5 कॉलेज है, आपने कोर्सेज सेलेक्ट करना है मीडियम रेंज के अंदर। क्लियर है सभी को, ठीक है। जिसकी अच्छी रैंक है उसको इतना लफड़ा नहीं करना, जिसकी मीडियम रैंक है, कम रैंक आ रही है स्टूडेंटों को, उनको थोड़ा चॉइस फिलिंग ज्यादा करना है, ठीक है। अब टॉप में क्या डालना है कि सर जो मेरी रैंक थी, फॉर एग्जाम्पल मेरी रैंक थी यहाँ पर 2000 मत मानो, फॉर एग्जाम्पल 3000 रैंक थी, 3000 रैंक थी, और ओबीसी का मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, ओबीसी का स्टूडेंट हूं, तो मेरी मीडियम रैंक में आई, तो मैं यहाँ पर कौन सी कॉलेज डाल दिया, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री कॉलेज डाल दिया। लेकिन कुछ कैंपस, जैसे मेरे पास में हरदोई कैंपस आ गया, ठीक है, हरदोई कैंपस आ गया, गोंडा कैंपस है, सब ठीक है, जो हमारे पास में सब कैंपस है, ये सब कैंपस में एग्रीकल्चर के डाल दिया टॉप के अंदर, मतलब कम से कम ज्यादा भी नहीं, तो 1, 2, 3, 4 4 प्रेफरेंस में कौन से डाल दूंगा, जो सर मेरी रैंक के ऊपर मेरे को नहीं मिल सकते, लेकिन मैं डाल दिया ताकि मुझे क्या पता अपग्रेडेशन के अंदर कोई सीट खाली होती है तो मुझे अच्छा कोर्सेज भी यहाँ से मिल जाए।
क्लियर है सर? आपने जो रैंक बताया मुझे अभी शुरू उसके ऊपर डाउट है, तो मैं एक सेफ जोन में भी रहना चाहता हूँ। तो सेफ जोन में हो तो 3000 के आसपास यदि रैंक है, आपने यहाँ पर क्या डाला, हॉर्टिकल्चर आपको मिल रही थी, फॉरेस्ट्री मिल रही थी, तो आप क्या करो, ज्यादा ज्यादा इसके अंदर दो से लेकर के 3 कोर्सेज और डालो। 2 से लेकर के 3 कोर्सेज जो आपको अच्छे यहाँ पर लग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता दूं, मैंने डाल दिया यहाँ पर अपने पास में बायोटेक डाल दिया, ठीक है, बायोटेक डाल दिया। बायोटेक की क्या डाल दिया, दोनों कॉलेज डाल दिया, दोनों कॉलेज इसके अंदर बायोटेक के मैंने डाल दिया। क्लियर है इतना? ऐसे कर लोगे। ऐसे करके 4-5 कॉलेज उधर से उठाए, 7-8 कॉलेज इधर से उठाया, 7-8 कॉलेज बोल दिया, 4-5 कॉलेज यहाँ से उठाया और 3-4 कॉलेज में यहाँ से उठाया। तो ऐसे कुल मिला करके आपको कम से कम 12 से लेकर के 15 के बीच में आपको क्या कर देना है, चीजें यहाँ पर क्लियर, मतलब लिस्ट आपकी बना लेनी है। समझ में आया कैसे बनाना है? स्टार्ट कहाँ से करनी है आपकी रैंकिंग में? आपको ऐसे नंबर लगा लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना सिर्फ, ठीक है। ये किन स्टूडेंटों के लिए? जिनकी मीडियम रैंक है, लो रैंक है जिसकी स्टूडेंट, उसके लिए। जिसकी टॉप अच्छी रैंक आ रही है तो आप लोग 6 से 7 कॉलेज भर दो, इससे ज्यादा आपको नहीं बनना है, ठीक है। फिर यहाँ से आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग स्टार्ट करो लिखना, ठीक। कहाँ तक लिखोगे? यहाँ तक आपके रैंक के अकॉर्डिंग लिख दिया, 9 तक। क्लियर है? यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे, इन तीनों के अंदर आपकी अपनी शेप जो रैंक, मतलब आपकी रैंक से थोड़ा नीचे वाली जो कॉलेज है, टॉप है, वो यहाँ पर डालोगे। और यहाँ पर कौन सी डालोगे? टॉप वाली कॉलेज। ये जो लिस्ट आपने बना लिया ना, ये बहुत बेहतरीन लिस्ट है। इनमें से आपको आराम से कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है? अब जो डाटा बताने वाला हूँ वो डाटा आपको देखना है। वो डाटा कैसे देखना है? सिर्फ अपनों को क्या करना है, यूजी रैंक आपकी लिख लिया पेज पे, उस यूजी रैंक से आपको किस पे मैच करना है? आपकी कैटेगरी से मैच करना है। क्लियर है? जो कैटेगरी इधर बताऊंगा, कैटेगरी रैंक से नहीं है, क्लियर कर रहा हूँ अभी चीजें, देख लो ये, ठीक है। मैंने रैंकिंग भी, रैंक पे दे दिया है कौन से कोर्स अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास में बीएससी एग्रीकल्चर सबसे फर्स्ट पे डाल सकते हो, हॉर्टिकल्चर सेकंड पे, थर्ड पे फॉरेस्ट्री, उसके बाद फोर्थ पे डाल सकते हो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। 4 कोर्सेज ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर पे डाल सकते हो आप लोग यहाँ पर अपने पास में फूड न्यूट्रिशन डाल सकते हो या डेयरी टेक्नोलॉजी डाल सकते हो, फिर फिशरीज डाल सकते हो। 8 नंबर पे डेयरी टेक्नोलॉजी डाल सकते हो, ठीक है। 10 नंबर पे आप शुगर साइंस डाल सकते हो, नेचुरल फार्मिंग का इनका कोई अपने पास में रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप 9 नंबर पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यहाँ पर डाल सकते हो। जनरली जो स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, तो जनरली जो ट्रेंड भी अपना डाटा का उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। लेकिन जो पीसीएम वाले जो स्टूडेंट हैं, वो आप लोग इसको भी अपनी प्रेफरेंस में ऊपर डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये मैं प्रेफरेंस बताया हूँ किसके अकॉर्डिंग, अपने पास में पीसीबी वाले स्टूडेंट और पीएजी वाले स्टूडेंट, ठीक है। वो पीसीएम वाले स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको चेंज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब जो कट ऑफ बताया हूँ, कट ऑफ सर कब तक की है? ये कट ऑफ अपने पास में लास्ट राउंड तक की, ऑफलाइन राउंड तक की, ऑफलाइन राउंड की, ऑफलाइन राउंड की कट ऑफ है। सर मुझे तो ऑनलाइन राउंड की कट ऑफ बताइए, मतलब राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 की कट ऑफ बताइए। यदि इन 3 राउंडों की आपको कट ऑफ चाहिए तो इसका क्या करना है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। 3 राउंड की, 1 मिनट, ठीक है। 3 राउंड की कट ऑफ की बात कर रहा है तो मैं क्या करना है, सभी कैटेगरी रैंक जो है उसके अंदर आपको कम से कम फ्री सीट की यदि बात करूं तो आपको 200 से लेकर के 300 रैंक सभी स्टूडेंट को कम कर लेनी है। क्लियर है? क्या कर लेनी है? कम कर लेनी है। 200 से लेकर के 300 रैंक कम कर लेनी है। मतलब यदि आप ऑनलाइन राउंड के अंदर ही पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, इसमें आप सीट ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की यदि 1400 से लेकर के 1500 के आसपास रैंक है तो आपको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कॉलेज का सब कैंपस कहीं भी कहीं ना अलॉट यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे करके। क्लियर है? ठीक है, क्लियर कर लोगे? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है क्या अभी तक? ये बताओ मेरे को, क्योंकि इस रैंक इस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करोगे ना तो आप आराम से बिल्कुल निकल पाओगे। या जो स्टूडेंट चाहता है कि नहीं सर ये जो आपने कट ऑफ बताई है, मतलब लास्ट राउंड तक मैं तो सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए लड़ना है, मेरी 1700 रैंक है तो मैं लास्ट तक जाऊंगा, मेरी 2000 रैंक तो मैं लास्ट तक जाऊंगा मॉक राउंड तक, तो बिल्कुल आप जा सकते हो यदि आप अल्टरनेटिव ऑप्शन या नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट चाहता है नहीं सर मुझे इसी साल लेना है, तो फिर मैं आपको जिस हिसाब से चॉइस फिलिंग बताया हूँ उस हिसाब से चॉइस फिलिंग आपको करनी है। क्लियर इतना? अब बात कर लेते हैं, ठीक है। अब करना कैसे? जैसे कोई भी स्टूडेंट है जो एससी कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है जिसकी 3000 रैंक है तो यूजी कैटेगरी, तो आप 3000 रैंक पे अपनी अपनी चॉइस फिलिंग फिर बनाओ वहां पर ऐसे देख देख करके, ठीक है। तो अब मैं डाटा बता देता हूँ आपको, क्या है अपने पास में यूजी कंबाइंड डाटा है। 1600 से लेकर के 1700 जनरल कैटेगरी, 1900 से लेकर के 2000 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी, 2300 से लेकर के 2500 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 3200 से लेकर के 3400 रैंक के पास में एससी कैटेगरी,
3600 से लेकर के 3800 की बात करें तो एसटी कैटेगरी यहाँ पर एग्रीकल्चर का मुख्य प्रमाण पत्र का 200 से 300 रैंक कम कर लोगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। यदि चाहते हो कि नहीं सर मुझे तो क्या और भी राउंड 1, राउंड 2 की चाहिए, तो फिर इसके अंदर हम सभी डाटा के अंदर आप लोग 300 रैंक कम कर लेना, और यदि आप राउंड 3 तक जाना चाहते हो तो 200 रैंक आप लोग कम कर लेना। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की 1900 से 2100 जनरल कैटेगरी, 2300 से 2400 ओबीसी कैटेगरी, 2700 से 2800 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 3600 से 3800 एससी कैटेगरी, 4000 से लेकर 4200 तक एसटी कैटेगरी। लास्ट नंबर भी बताऊंगा किस नंबर तक आपको कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को काउंसलिंग करवानी चाहिए वो भी बताऊंगा। 2400 से 2500 तक फॉरेस्ट्री, 2700 से 2800 तक ओबीसी कैटेगरी के लिए फॉरेस्ट्री, 2900 से 3000 ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए फॉरेस्ट्री, 4100 से लेकर 4200 एससी कैटेगरी के लिए, 4500 से लेकर 4700 एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास में टॉप हो गई। अब जो ये कोर्सेज है कम्युनिटी साइंस और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को स्टूडेंट बहुत लास्ट तक देखते हैं, लास्ट तक मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए अप टू 5000 रैंक तक भी आप इसकी फ्री सीट मिल सकती है। ठीक है, ये सभी किसकी बात करें अपन, फ्री सीट का डाटा। ठीक है, अप टू 5,500 रैंक तक मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस को 6000 रैंक तक भी मिल सकता है, अप टू 6500 तक मिल सकता है, अप टू 7000 तक। मतलब यही अपनी जो लास्ट कट ऑफ हुई है, जिस भी स्टूडेंट को ये नंबर बन रहे हैं तो आप लोग अपनी इसके अंदर कम्युनिटी साइंस हो गया, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप लोग यूज कर सकते हो जिसके इतने कम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, या फिर आप बीटेक शुगर साइंस, नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, ये कोर्सेज 4 कोर्सेज हैं, ये 4 कोर्सेज को आप टारगेट कर सकते हो जिस स्टूडेंट की इतनी ज्यादा लोअर रैंक यदि आपकी आ रही है 7000 8000 तक फ्री सीट के लिए। यदि स्टूडेंट चाहता है 8000 9000 तक जाना चाहता है, ठीक है, तो आप लोग अपना पेड सीट को टारगेट कीजिए, वहां पर फ्री सीट आपको नहीं मिलेगी। ये मैं लास्ट राउंड तक का बिल्कुल डाटा आपको बताया। अब नेक्स्ट बात करते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। बीटेक की बायोटेक्नोलॉजी डिमांड बहुत है, जहां तक मुझे लग रहा है ये भी कट ऑफ में ज्यादा बता दिया हूँ। ठीक है, हो सकता है ये 2000 के ऊपर भी सिमट सकती है, फर्स्ट राउंड के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये लास्ट राउंड तक का बताया आपको मैंने। 2700 से लेकर के 2800 बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, 3100 से लेकर के 3200 मेरी बात करते ओबीसी कैटेगरी, 3400 से लेकर के 3600 की बात करें तो अपने पास में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 4400 से 4500 की बात करें तो यहाँ पर एससी कैटेगरी, 4900 से लेकर के 5000 तक बात करें तो एसटी कैटेगरी। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी 3600 से 3700 रैंक बन रही है, तो आप लोग जनरल कैटेगरी वाले अपनी लिस्ट में मेंशन कर सकते हो। 4000 से 4100 बन रही है ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए, 4400 से 4500 अपने पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। किसकी बात कर रहे हैं अपने पास में, फूड टेक्नोलॉजी। क्लियर है। 5400 से लेकर के 5500 की बात करें तो एससी कैटेगरी, उसके बाद साथ में अपने पास में 5700 से 5800 की बात करें तो अपने पास में एसटी कैटेगरी। क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख ले डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी 3800 से 4000 आ रही तो आपको आराम से मिल जाएगा। 4200 से 4300 ओबीसी कैटेगरी को डेयरी टेक्नोलॉजी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 4700 से 4800 रैंक पर, 5700 से 5800 एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी को 6000 से 6200 रैंक तक मतलब डेयरी टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं फिशरीज की। 3400 से 3500 के आसपास जनरल कैटेगरी फिशरीज, ठीक है। 3700 से 3800 ओबीसी कैटेगरी को फिशरीज, 4100 से 4200 कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, 5100 से 5200 एससी कैटेगरी, ठीक है। 5500 से लेकर के 5600 रैंक तक एसटी कैटेगरी को मिल सकती है। रैंक कौन सी बता रहा हूँ, फिर बार बार बोल रहा हूँ, अपने पास में कौन सी है, यूजी कंबाइंड रैंक। फूड न्यूट्रिशन 3100 से 3200 जनरल कैटेगरी, 3400 से 3500 फूड न्यूट्रिशन अपने पास में ओबीसी कैटेगरी, 3800 से 3900 अपने पास में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 4700 से 4800 अपने पास में एससी कैटेगरी, 5200 से 5300 की बात करें तो एसटी कैटेगरी, ठीक है। ये अपने पास में जो बीटेक शुगर साइंस हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया, 6000 तक 6500 रैंक तक जनरल कैटेगरी को, 7000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, 7 से 8000 रैंक तक अपने पास में एससी कैटेगरी को भी यहाँ पर मिलती है। इसकी फ्री सीट मिल जाती है आराम से नॉर्मली लास्ट राउंड तक, थर्ड राउंड तक। क्लियर है सभी को इतना, ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट, ये हो गई पेड सीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेड सीट के अंदर भी सेम है, ठीक है। यदि आपको कट ऑफ कम करना है तो पेड के अंदर आपको 500 रैंक कम कर लेना है, 500 से लेकर के 700, 500 से लेकर के 700 रैंक कम कर लो, क्या अपनी ऑनलाइन राउंड की, ठीक है। क्योंकि जो अपने पास में पेड की काउंसलिंग की कट ऑफ होती है ना, ये ऑफलाइन राउंड के अंदर जाकर के बहुत ज्यादा गिरती है। इसलिए तो मैंने लिखा है 2600 रैंक तक, हो सकता है 2800 रैंक तक ऑफलाइन राउंड के अंदर भी ओबीसी कैटेगरी को एग्रीकल्चर की सीट मिल जाती है। 3000 तक भी चली जाती है, वो एक्सेप्शन होते हैं कुछ, ठीक है। मैं जनरल केस आपको बता रहा हूँ, जिसमें एग्रीकल्चर की बात करें तो अप टू 2500। अब आपको क्या करना है कि सर मेरी रैंक कितनी आ रही है, मेरी रैंक आ रही है सर 2000, ठीक है। लेकिन 2000 रैंक पर सर मेरे को हॉर्टिकल्चर फ्री मिल रहा है, लेकिन मेरे को फ्री क्या नहीं मिल रहा, एग्री नहीं मिल रहा। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सको, सब कैंपस जो है वो एग्रीकल्चर के फ्री डाल करके उसके नीचे आप लोग जो अपने पास में मेन कैंपस वाली कॉलेज है उनका पेड एग्री डाल सकते हो।
ऐसे चॉइस फिलिंग आपको करना है, ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे आपको और भी कोर्सेज के अंदर अपना दिमाग थोड़ा सा लगा लेना है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं 2600 तक ओबीसी कैटेगरी की, 3500 तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 5000 तक एससी कैटेगरी की और 5500 रैंक तक एसटी कैटेगरी को। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो 3000 रैंक तक आप हॉर्टिकल्चर को ओबीसी कैटेगरी मान सकते हो, 4000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस, 5500 रैंक तक एससी और 6000 रैंक तक एसटी कैटेगरी को। फॉरेस्ट्री की बात करें तो 3500 रैंक तक मान सकते हो, 3800 रैंक तक ओबीसी के लिए मान सकते हो, 4500 रैंक तक ईडब्ल्यूएस के लिए, 6200 रैंक तक आप एससी कैटेगरी के लिए और 6600 रैंक तक एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। ऐसे ही अपने पास में बीएससी कम्युनिटी साइंस की इनकी कोई कट ऑफ का इतना नहीं है, ये सेम लगभग सेम ही रहता है, मतलब 5 से 6000 रैंक तक फ्री पेड सीट लगभग मिल जाती है। तो जो भी स्टूडेंट 5 से 7000 के बीच में रैंक में आ रहे हैं तो आप टारगेट कर सकते हो इन्हीं कोर्सेज को, कम्युनिटी साइंस को, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। हाँ, इसका और बता देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स बना हुआ है। 4000 तक के आसपास आप लोग इसको चूज कर सकते हो, 4400 रैंक तक चूज कर सकते हो ओबीसी कैटेगरी, 6000 तक कर सकते हो अपने ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी 6500 तक कर सकते हो, एसटी कर सकते हो 7000 रैंक तक यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन डाटा जो इसके अंदर बताऊं आपको ऑनलाइन राउंड का डाटा बताऊं तो हो सकता है ये अपना जो क्लोज हो सकता है 3000 पे, काफी तगड़ी डिमांड इस बार हो सकता है 3000 पे क्लोज हो सकता है, 3200 के आसपास ही क्लोज हो जाए, ठीक है। हो सकता है ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूं तो हो सकता है 4000 रैंक पर भी क्लोज यहाँ पर हो जाए। इन 3 कैटेगरी के अंदर इस बार इसके अंदर ये चेंजेस देखने को मिल सकता है ऑनलाइन राउंड के अंदर, ठीक है। डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस मिल सकता है, फूड न्यूट्रिशन वाले कोर्स के अंदर। इन 3 कोर्सेज की तगड़ी डिमांड है इस बार, नीट वाले स्टूडेंट इसको ज्यादा प्रेफरेंस में यहाँ पर डाल रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है सभी को, इतना क्लियर हुआ। अब अपनी रैंक देखना है, रैंक से अपनी लिस्ट में अपना मेंशन यहाँ पर करना है। तो कुल मिलाकर के एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट की 8000 के आसपास रैंक बन रही है, 7000 रैंक बन रही है, तो पहले फ्री कोर्सेज डाल दो, और फ्री कोर्सेज भी कौन से, फूड न्यूट्रिशन वाला डाल दो, फूड न्यूट्रिशन वाला हो गया, बीटेक वाला कोर्सेज हो गया, बायोटेक्नोलॉजी वाला कोर्सेज हो गया, कम्युनिटी साइंस वाला कोर्सेज हो गया, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही आप यदि चाहते हो 4000 5000 के बीच में है तो फिर फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इनकी पेड सीट आप लोग डाल सकते हो, क्लियर है। ऐसे चॉइस फिलिंग आपको बनाना है आपकी रैंक देख करके, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाने से, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बताएं कैसे बनाना है, किस टाइप में से बनाना है, जिसकी अच्छी रैंक है उसको कितनी कॉलेज भरनी है, लिस्ट बना करके कॉलेज भरनी है ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो, और जिसकी कम रैंक है तो आपको 10 से 12, 12 से 13 कॉलेज आपको फिल यहाँ पर करनी है। ऐसा नहीं कि पता चल रहा है सर मेरी रैंक 4000 आ रही है, मुझे एग्रीकल्चर मिलेगा नहीं, और पता चल रहा है सारी कॉलेज तो 7-8 एग्रीकल्चर की डाल दिया फटफट, और 7-8 कॉलेज हॉर्टिकल्चर की डाल दिया। ऐसे करने से कोई मतलब नहीं, आपकी 4000 रैंक तो आपको एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए मतलब कॉलेज है वो आप वहां पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से काउंसलिंग कीजिए, ज्यादा चॉइस फिलिंग मत कीजिए, चॉइस फिलिंग सफिशिएंट चॉइस फिलिंग कीजिए ताकि तो जिस आपकी रैंक के ऊपर मिल जाए और आप सेफ जोन में भी रहो, ताकि आप टॉप कॉलेज भी वहां पर डाल दो, क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर बनानी है, क्लियर है सभी को। क्रॉस चेक मैं कर लूंगा, मेरे को भेज सकते हो, जैसा मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग बताओगे तो ही मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करूंगा। अदरवाइज पूछोगे ये बताने के बाद, आपको लिंक भेजने के बाद स्टूडेंट बोलते हैं सर कॉलेज कौन सी भरे, क्या मिल जाएगा क्या, तो फिर वो चीज फिर आप मैं नहीं समझा सकता उस चीज को लेकर, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे, जो अपने पास में जैसे आपका अलॉटमेंट आ जाएगा तो उसके बाद में क्या अपने रूल रेगुलेशन रहेंगे। बाकी कल मैं एक डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो डाल दूंगा, तो उसको और एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर चेक कर लेना, क्या क्या अपने को अपलोड करना है, क्लियर है सभी को, ठीक है। बाकी अभी तक इतना जो आपको मेहनत करके जो वीडियो लेकर आए बनाया, जब तक आप लोगों को खुद को लाइक कर देना चाहिए था, कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी। बाकी जैसा आपकी इच्छा, ठीक है, मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।